आज हम बात करेंगे मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत की, जिसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मंगलवार को आने के कारण इसे भौम प्रदोष कहा जाता है और इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इस दिन की गई पूजा विशेष रूप से कर्ज मुक्ति, बाधाओं को दूर करने और जीवन में सुख शांति लाने वाली मानी जाती है। इस व्रत को करने से पहले मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। व्रत के एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और पूजा की सारी सामग्री जैसे बेलपत्र, गंगाजल, दूध, शहद, धूप, दीपक और प्रसाद पहले से तैयार कर लेना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूरे दिन व्रत रखा जाता है, हालांकि फलाहार किया जा सकता है। इस दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। शाम के समय जब प्रदोष काल आता है, तभी इस व्रत की मुख्य पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थान पर दीपक जलाया जाता है और भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। फिर दूध, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित किए जाते हैं और फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान की पूजा की जाती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखी जाती है। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अब सुनते हैं इस व्रत की पवित्र कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार को व्रत रखकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। वो साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे और आवाज लगाई, क्या कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी कर सके? वृद्धा तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। साधु ने कहा, मैं भूखा हूं, तू थोड़ी जमीन लीप दे ताकि मैं भोजन बना सकूं। ये सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उस दिन उसने नियम लिया था कि वो जमीन नहीं लीपेगी। वो बोली, महाराज इस कार्य के अलावा आप कोई भी सेवा कहें, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने 3 बार उससे वचन लिया और फिर कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वो वचन दे चुकी थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु ने उसके बेटे को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। वृद्धा ये सब देखकर बहुत दुखी हुई और अपने घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद साधु ने आवाज दी, अपने पुत्र को बुलाओ, भोजन तैयार है। वृद्धा ने दुखी मन से कहा, महाराज उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत दीजिए। लेकिन जब साधु नहीं माने तो उसने अपने पुत्र को पुकारा। जैसे ही उसने पुकारा, उसका पुत्र जीवित और सुरक्षित उसके सामने आ गया। ये देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो भौम प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।